नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी लोगों के लिए आज साहित्यिक ग्रंथ और ग्रंथकारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपसे बार बार आग्रह है कि ये चाणक्य इंस्पायर इंडिया संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले या हिंदू स्टडीज से तैयारी करने वाले, चाहे वो एनटीए नेट जेआरएफ वाले हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तैयारी करने वाले हमारे साथी हों, या टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, यूपी, जीआईसी, सीटेट, टेट इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी की तैयारी चाणक्य इंस्पायर इंडिया आपको निःशुल्क करवा रहा है। तो बस आप लोग जो है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और जो भी सुझाव हो, जो भी शंका, जो भी जिज्ञासा हो, कमेंट बॉक्स में या सीधे संपर्क कर सकते हैं संस्था से। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले ये देखिए, संस्कृत दर्पण नामक पुस्तक है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो है एक रामबाण जैसी औषधि है। यह आप लोग इसको खरीदिए। चौखंबा ओरिएंटालिया से छपी हुई है और बहुत पिछले 10 साल से यह भारतवर्ष की इन सभी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बहुत अच्छी और बहुत अधिक रिजल्ट देने वाली यह पुस्तक है। तो आप लोग यह पुस्तक ले सकते हैं, ऑनलाइन सभी साइट्स पे उपलब्ध है, वेबसाइट और साइट पे। दूसरा है परीक्षा दर्शन। दर्शन से संबंधित जो भी संपूर्ण भारत में संस्कृत से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उनमें आने वाले सभी प्रश्नों का यह व्याख्यात्मक संकलन है। इसको लेने के बाद आपको कोई अलग से भारतीय मतलब जो दर्शन, चाहे तर्क भाषा, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह कुछ भी लगा हो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। इसको पढ़ लीजिए, यहीं से सारे प्रश्न आते हैं। ये भी चौखंबा ओरिएंटालिया से प्रकाशित है। ये सब बहुत मिनिमम प्राइजेज में है। आप इनको प्राइस इनका बहुत मिनिमम है। आप इन मिनिमम प्राइसेस में है, आप ले सकते हैं। प्राइस नहीं होता, प्राइस होता है। ठीक है, खैर आइए। पहला प्रश्न आपके सामने स्लाइड पे है। कह रहा है कि स्वप्नवास वदत्तम के लेखक हैं। या दूसरे तरीके से प्रश्न पूछता है कि स्वप्नवास वदत्तस्य को रचयिता। अन्य तरीके से एक और प्रश्न पूछता है स्वप्नवास वदत्तायाः लेखकः कः, इत्यादि तरह तरह से बदल बदल के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न एक ही है, बस पूछने का तरीका इनका अलग है। तो मैं वो सारी चीजें यहाँ लेकर आया हूँ जिससे आपको आसानी हो जानने में। दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है, सेम ही एक ही प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा का तरीका है। मतलब स्वप्नवदत्तम जो ग्रंथ है, यह नाटक है, इसके लेखक कौन है, बस इस विषय में यह प्रश्न आप सभी से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए विकल्प देखिए। ए कालिदास, बी भास हैं, सी भवभूति हैं, डी राजशेखर हैं। ठीक है, तो आइए अब बताइए, विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए जल्दी से, कौन सा विकल्प सही है? आप सभी को पता ही होगा, फिर भी हम लोग जो है इसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ देखेंगे तो स्वप्नवदत्तम के लेखक जो है, रचनाकार जो है, प्रणयन किसने किया है? महाकवि भास जी ने किया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भास जी ने जो है स्वप्नवदत्तम नामक यह नाटक लिखा था, इसकी रचना की थी। और इनका सबसे, जितने भी इनके 13 जो ग्रंथ हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध है, जो सबसे प्रसिद्धि इसी ग्रंथ को मिली है, स्वप्नवदत्तम को। तो स्वप्नवदत्तम का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्वप्नवदत्तम नामक नाटक के रचनाकार भास हैं। इसकी काव्य की विधा नाटक है। इसमें कुल अंकों की संख्या 6 है। इसका नायक उदयन है, और जो ये इसका नायक उदयन है, उसके नायक की कोटि है धीर ललित। इसकी नायिका हैं, इसमें 2 नायिका है, एक है वासवदत्ता, दूसरी है पद्मावती। तो जो वासवदत्ता है वह उसकी नायिका की कोटि है। नायिका के प्रकार हैं स्वीया मध्या, और जो पद्मावती है वह स्वीया मुग्धा है। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से रखिए। इसमें प्रधान रस 2 हैं, एक तो विप्रलंब श्रृंगार है, दूसरा संभोग श्रृंगार। ठीक है, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब का है वियोग श्रृंगार। तो विप्रलंब श्रृंगार जो होता है वासवदत्ता के साथ होता है, संभोग श्रृंगार जो है पद्मावती के साथ होता है। इसमें गौड़ रस में हास्य, करुण, वीर इत्यादि हैं। रीति इसकी वैदर्भी है इस ग्रंथ में। गुण इसमें प्रसाद है। विदूषक का नाम वसंतक है।
सभी नाटकों के विदूषकों के नाम आप जरूर ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। फिर वासवदत्ता की माता का नाम अंगारवती था। वासवदत्ता के पिता का नाम प्रद्योत था, जो अवंती के राजा थे। मगध के राजा दर्शक हैं, और मगध के राजा दर्शक की बहन जो है पद्मावती थी। और जो स्वप्न अंक है, सबसे महत्वपूर्ण अंक माना जाता है, वह पंचम अंक है। ठीक है ना। तो संस्कृत में सबसे अति प्राचीन कोई रूपक या कोई नाटक है तो उसका नाम स्वप्नवास वदत्तम है, और स्वप्नवास वदत्तम नाटक का आकर ग्रंथ है, वृहत कथा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भास की कुल रचनाएं 13 हैं। भास के बारे में हमने पूर्व परिचय दिया है, वहां जाके पढ़ लेना या। ठीक है, कालिदास की रचनाओं के बारे में चर्चा, भवभूति के बारे में विचार, राजशेखर ने भी बहुत सारे ग्रंथों को, जिनमें काव्य शास्त्री, इनका जो ग्रंथ है काव्य मीमांसा, वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह भास की रचना नहीं है। अब रचना है, रचना नहीं है, यही प्रश्न पूछते हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, बी स्वप्नावदत्तम, सी रत्नावली, डी दरिद्र चारु दत्तम। तो सही विकल्प है रत्नावली। ठीक है ना। इनके 13 ग्रंथों में देखेंगे तो एक उदयन मूलक है। उदयन मूलक जो भास की रचना है उसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नावदत्तम है। रामायण मूलक भास की रचनाओं में प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, ये 2 है। लोक कथा मूलक भास की रचनाएं अभिमारक और चारुदत्त। ठीक है, इसके बाद सब महाभारत आधारित हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खैर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। का कृति भास विरचिता नास्ति। करें कौन सी कृति भास के द्वारा लिखित नहीं है, रचित नहीं है। ठीक है, ए प्रतिमा नाटकम, बी उर्भंगम, सी स्वप्नावदत्तम, डी वासवदत्ता। स्वप्नावदत्तम, स्वप्नवासवदत्तम, वासवदत्ता, ये दोनों नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो भ्रमित मत होना। सही विकल्प है डी। डी जो है सुबंधु की रचना है, गद्य काव्य है। गद्य त्रयी के रूप में भी इसकी गणना होती है। अगला प्रश्न देखिए। भास की रचना है, ए विक्रमोर्वशीयम, बी वेणी संहारम, सी मृच्छकटिकम, डी स्वप्नावदत्तम। तो सही विकल्प क्या है? डी है, स्वप्नावदत्तम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। वेणी संहार भट्ट नारायण, विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न देखिए। महाकवि भास का नाटक नहीं है। महाकवि भास का नाटक इसमें से कौन नहीं? ए दूतवाक्यम, बी स्वप्नावदत्तम, ये लो, सी प्रतिमा नाटकम, और डी मृच्छकटिकम। तो सही विकल्प है डी, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। करें कि कस्य रचना दूतवाक्यम वर्तते। करें किसकी रचना दूतवाक्य है। अब दूतवाक्यम कृति का कृति है या दूतवाक्यम कस्य कृति, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर करें दूतवाक्यम के रचयिता कौन है। इस प्रकार से बदल बदल के प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन उत्तर तो वही है। आइए देखते हैं। ए भास, बी भवभूति, सी भारवी और डी कालिदास। सी और डी ऊपर नीचे हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। तो सही विकल्प है भास। ठीक है ना। भवभूति की 3 रचनाएं मैंने आपको बता दिया है। कौन सी? मालती माधवम और महावीर चरितम, उत्तरामचरितम। कालिदास की रचनाओं की 7 रचनाएं हैं, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कौन सी है। तो कुमार संभवम, रघुवंशम महाकाव्य है। गीत काव्यों में देखेंगे तो ऋतु संहार और मेघदूतम है। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, इत्यादि ये ग्रंथ इनके हैं। ठीक है, और भारवी की किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ है भारवी के द्वारा लिखित। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण किसकी रचना है? ए कालिदास, बी भास, सी भारवी और डी भवभूति। सही विकल्प है भास की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भास रचित प्रतिमा काव्य की कौन सी विधा है? ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी चंपू काव्य और डी नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प बताइए। ए है प्रतिमा नाटक। नाटक इसलिए छिपा दिया गया है, प्रतिमा लिखकर ही पूछ लिया गया है, तो ये नाटक है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? ए भास, बी भट्ट नारायण, सी कालिदास और डी विशाख दत्त। सही विकल्प है ए, विशाख दत्त। क्या लिखे थे? मुद्रा राक्षस। 7 अंकों का इतिहास परक इनका ग्रंथ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। बालचरित के लेखक कौन है? ए भास, बी बिल्हड़, सी अश्व घोष और डी भवभूति। बालचरितम के लेखक हैं ए भास, अश्वघोष, बुद्धचरितम। ठीक है, आइए
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भास द्वारा रचित नहीं है, मतलब भास ने निम्न में से दिए गए किस ग्रंथ की रचना नहीं की है? ए अविमारक, बी उत्तरामचरितम, सी मध्यम व्यायोगा, डी करणभारम। सही विकल्प है बी, उत्तरामचरितम के लेखक भवभूति हैं। करुण रस प्रधान सप्त अंकीय नाटक है, बाकी भास की रचना यहाँ सब थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करें मध्यम व्यायोगा किसकी रचना है? मध्यम व्यायोग किसकी रचना है? तो ए भास, बी व्यास, सी कालिदास और डी शूद्रक। सही विकल्प है ए, भास की रचना है। व्यास ने महाभारत, 18 पुराण इत्यादि कई अनेक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। शूद्रक ने क्या लिखा है? वृक्षकटिकम। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, अभिषेक नाटक किसकी कृति है? अलग फिर अन्य प्रश्न कर रहे हैं, अभिषेक नाटकम कस्य कृति है? फिर एक प्रश्न कर रहे हैं कि अभिषेक नाटकम केन रचितम। देखिए बदल बदल के पूछ रहे हैं। ए भासस्य, बी विशाखदत्तस्य, सी भट्ट नारायणस्य, ठीक है, और डी भवभूते। सही विकल्प क्या है? भास की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, अभिमारक केन रचितम? ए मुरारिणा, बी राजशेखरेण, सी भासेन, डी भवभूतिना। सही विकल्प क्या है? भास के द्वारा लिखा गया है। अनर्ग्रागो मुरारी। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? करें कि महाभारतम आश्रित्य विरचितम रूपकम। महाभारत पर आश्रित रूपक लिखा गया रूपक है। या भासस्य नाटकेषु किम नाटकम महाभारतस्य कथाश्रितम। भास के नाटकों में महाभारत की कथा पर आश्रित नाटक है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, ए मध्यम व्यायोगा, बी अभिषेक, सी प्रतिज्ञा योगंधरायण, डी दरिद्र चारु, क्या है? दरिद्र चारु दत्ता। चलिए बताइए जरा तो, ए बी सी या डी, बताइए। महाभारत पर देखिए चार जो क्या नाम है, भास के द्वारा जो लिखित नाटक हैं, मतलब जो रचनाएं हैं, वह 4 भागों में बांटी गई हैं, 4 वर्गों में विभाजित की गई हैं। जैसे पहला उदयन मूलक कथा, दूसरा रामायण मूलक, तीसरा है महाभारत मूलक और चौथा है लोक कथा मूलक। अब इसमें पूछ रहे हैं कि महाभारत पर आश्रित कौन सा है? ए बी सी या डी? चलिए जल्दी से बताइए तो। सही विकल्प है ए, मध्यम व्यायोग। अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक रामायण पर है। प्रतिज्ञा योगंधरायण और चारु, प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है उदयन मूलक कथा है, लोक कथा मूलक चारुदत्त है। ठीक है, ये रहा, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत मतलब इतना नजदीक से प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि भास नाटक चक्र से पांडुलिपि नाम संपादनम। भास नाटक चक्र से पांडुलिपि नाम संपादनम अनेन इदम प्रथमतया कृतम। करें भास नाटक चक्र के पांडुलिपियों का संपादन सबसे प्रथम इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? या अगला प्रश्न कर रहे हैं कि भास नाटका नाम अनुसंधान करता उच्यते। भास नाटका नाम अनुसंधान करता उच्यते, मतलब भास के नाटकों का अनुसंधान करता कहा गया है। किसे? ए वी राघवन, बी पीवी खांडे, सी टी गणपति शास्त्री, डी एम आर काले। सही विकल्प क्या है? टी गणपति शास्त्री। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही इनके अनुसंधान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दरिद्र, चारुदत्त, बालचरित, दूत घटोत्कच, ये सभी रूपक इनके द्वारा लिखित हैं। किसके द्वारा? ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक, डी भट्ट नारायण। सही विकल्प है ए, भास के द्वारा। अधोलिखितेषु किम भासस्य रूपकम, मतलब नीचे लिखे
गए जो हैं उनमें भास का रूपक है। ए मुद्राराक्षसम, बी अभिषेक नाटकम, सी मत्त विलास प्रहसनम, डी रत्नावली। सही विकल्प क्या है? बी रत्नावली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? या अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? या अभिज्ञान शाकुंतलस रचयिता का? अलग अलग तरीके से देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ए बाणभट्ट, बी वेदव्यास, सी कालिदास और डी भवभूति। ठीक है, यह प्रश्न आपके सामने है। अब आप लोग बताइए कि कौन इसके लेखक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया या स्वप्नावदत्तम, ये सब बड़े महत्वपूर्ण नाट्य ग्रंथ हैं। तो सही विकल्प क्या है? सी कालिदास। ठीक है ना। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी ने लिखा। इसकी काव्य की विधा नाटक है। इसमें कुल 7 अंक हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ जो है वो महाभारत का आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान है, 68 से 74 अध्याय तक। ठीक है। रीति इसमें वैदर्भी है। इसका प्रमुख अलंकार उपमा है। इसमें मुख्य रस संभोग श्रृंगार है। नायक इसका दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। नायक की कोटि धीरोदात्त है, नायिका की कोटि मुग्धा है। इसमें छंद स्रग्धरा है, अन्य छंद में प्रमुख छंद स्रग्धरा है। इसका विदूषक माडव्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्य के बारे में चर्चा आपसे की जा चुकी है, इसलिए उस विषय में क्या ही पढ़े। अधस्तन युग्मा नाम समी चीनाम तालिकाम चिनुत। नीचे दिए गए जो जोड़े हैं उनमें समीचीन मतलब उसमें सही तालिका का चुनाव करिए। ए भवभूति, सामने कुमार संभवम, बी भट्ट नारायण, सामने स्वप्नावदत्तम, भास उत्तरामचरितम, कालिदास वेणी संहार। चलिए मिला लीजिए। भवभूति की कौन सी रचना है? उत्तरामचरितम। भट्ट नारायण वेणी संहार, भास स्वप्नावदत्तम, कालिदास कुमार संभव। तो का तीसरा था, तो इसमें देखिए का तीसरा कहीं है, ये रहा सी विकल्प सही है। ठीक है, ये रहा आपका, ये विकल्प आपका सही है। आगे चलिए। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने नहीं लिखा है? ए मालविकाग्निमित्रम, बी कुमार संभवम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी जानकी हरणम। कुमारदास की रचना है जानकी हरण। अगला प्रश्न देखिए, लघुत्रयाः कर्ता का करें, लघुत्रयी के कर्ता कौन है, रचयिता कौन है, लेखक कौन है? ए कुमारदासा, बी दुर्गादासा, सी कालिदासा, डी श्रीधरदासा। सही विकल्प है कालिदास। लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाले 3 ग्रंथ हैं, जिसमें से कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। ठीक है, कुमार संभवम और रघुवंशम जो है महाकाव्य है और मेघदूतम गीत काव्य है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, जिनमें से पहले का नाम है किरातार्जुनीयम, दूसरे का नाम है शिशुपालवधम और तीसरे का नाम नैषधीय चरितम। तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं, शिशुपालवधम के लेखक माघ हैं और नैषधीय चरितम के लेखक श्रीहर्ष हैं। आइए अगला यह प्रश्न देखिए, कालिदास विरचित नाटक नहीं है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी स्वप्नावदत्तम, डी विक्रमोर्वशीयम। सही विकल्प है सी स्वप्नावदत्तम। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं? ए रघुवंशम, बी मेघदूतम, सी ऋतु संहारम, डी वेणी संहारम। डी सही विकल्प है। वेणी संहार के रचनाकार भट्ट नारायण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, रघुवंशम, प्रतिमा नाटम, कुमार संभवम। प्रतिमा नाटक सी विकल्प सही है, यह भास की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सही विकल्प चुनिए। ए रामायणम, वेदव्यास, बी महाभारतम वाल्मीकि, मेघदूतम कालिदास, कादम्बरी दंडी। चलिए सही विकल्प क्या है? मेघदूत की रचना कालिदास ने की है, कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है। ठीक है, और दंडी ने किसकी? दशकुमार चरितम और काव्यादर्श की।
वाल्मीकि जी ने आदि काव्य आदि महाकाव्य रामायण की रचना की है, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की है। अगली तरफ चलिए, अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है, मतलब करें निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया। उत्तरामचरितम, ए बी मालविकाग्निमित्रम, सी मृच्छकटिकम, डी मुद्रा राक्षसम। तो सही विकल्प है बी मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है, उत्तरामचरितम भवभूति जी ने लिखा है। आइए अगला प्रश्न देखिए, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। ए मृच्छकटिकम, बी मेघदूतम, सी ऋतु संहारम, डी विक्रमोर वशीयम। तो सही विकल्प है मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की रचना है, बाकी कालिदास जी की है। मृच्छकटिकस्य लेखकः मन्यते, ए या मृच्छकटिकस्य को रचयिता, या मृच्छकटिकम केन विरचितम। मतलब एक ही बात है कि मृच्छकटिक की रचना किसने की, या मृच्छकटिक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। ए शूद्रका, बी भवभूति, सी जयदेव, डी सुबंधु। तो सही विकल्प क्या है, ए शूद्रक। भवभूति बता दिया है, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है, सुबंधु वासवदत्ता। आइए ये प्रश्न देखिए, कहते हैं मुद्रा राक्षसम रूपक, मुद्रा राक्षसम रूपक के ग्रंथकर्ता हैं। मुद्रा राक्षस रचयिता का को मुद्रा राक्षसम नाम नाटकम कृतवान कवि। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, बस बात एक ही है। ए भाषा, बी विशाख दत्ता, सी हर्ष, डी भवभूति। सही विकल्प है विशाख दत्ता। हर्ष प्रियदर्शिका इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम है, या विशाख दत्त की रचना है कौन सी। मृच्छकटिकम, वेणी संहारम, नागानंदम, मुद्राक्षसम। ठीक है, नागानंद और सॉरी मुद्राक्षसम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या है, राजनीति और कूटनीति विषयों पर आधारित संस्कृत नाटक कौन सा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस, ए बी प्रियदर्शिका, सी नागानंद, डी महावीर चरित। तो सही विकल्प है मुद्रा राक्षस। पंचांकम नाटकम नागानंद कस्य कवेः कृतिः। पंचांकम मतलब 5 अंक का 5 अंक का नाटक नागानंद किस कवि की रचना है। ए भासस्य, बी मयूरस्य, सी हर्षवर्धनस्य, डी कृष्णा मिश्रस्य। चलिए बताइए ए बी सी या डी। 33 का सही आंसर बताइए। हर्षवर्धनस्य सी है। ठीक है, मयूर शतकम मयूर नामक कवि की रचना है। आइए, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हैं। ए बाणभट्ट, बी विशाख दत्त, सी वात्स्यायन, डी हर्षवर्धन। चलिए सही विकल्प बताइए कौन सा है, तो डी है हर्षवर्धन है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था, जानते ही हैं कामसूत्र। हर्षवर्धन से रचना नास्ति, करें हर्षवर्धन की रचना नहीं है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, नैषधीय चरितम। सही विकल्प क्या है, रत्नावली हर्षवर्धन की है, वेणी संहार भट्टनारायण की रचना, नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है, हर्षवर्धन की नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। ए रत्नावली, बी नागानंद, सी हर्षचरित और डी प्रियदर्शिका। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही विकल्प बताइए, हर्षचरित। ठीक है, सी विकल्प सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, प्रियदर्शिका के कर्ता कौन है। ए हर्ष, बी कालिदास, सी भवभूति, डी विशाख दत्त। हर्ष है। ठीक है ना, बाकी रचनाकारों की रचनाओं को आप जानते ही हैं। प्रियदर्शिका व रत्नावली के रचनाकार कौन है। ए विशाख दत्त, बी मुरारी, सी हर्षवर्धन, डी हेमचंद्र। सही विकल्प क्या है, हर्षवर्धन। ठीक है ना, सी सही विकल्प है यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
रत्नावली कस्य रचना अस्ति? रत्नावल्याः रचयिता कः? रत्नावली के रचयिता या रचनाकार या लेखक कौन है? ए श्रीहर्षः, बी हर्षदेवः, सी भासः और डी बाणः। बताइए। हर्षदेव, हर्ष को ही हर्षदेव भी कहा। आइए, करेंगे हर्ष के संबंध में निम्न कथन किसका है? बताइए किसका है? हर्ष के संबंध में निम्नलिखित जो कथन कहा गया है वो किसका है? वह कभी थकता नहीं था, सारा दिन काम करता था, दिन उनके लिए छोटा पड़ता था। यह कथन हर्षवर्धन के संबंध में या हर्ष के संबंध में किसका है? ए वेन सांग का, बी बाणभट्ट का, सी कल्हड़ का, डी अश्व घोष का। चलिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 का सही विकल्प क्या है? ए वेन सॉन्ग का है। वेन सांग, सॉन्ग नहीं सांग। अगला प्रश्न देखिए, भट्ट नारायण कस्य कर्ता या भट्ट नारायण से रचना अस्ति या भट्ट नारायण किस रूपक के रचयिता हैं? बात एक ही है, अर्थ यही है कि जो भट्ट नारायण हैं उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? ए वेणी संहारस्य, बी नैषधचरितस्य, डी सी अनर्घ राघवस्य और डी मुद्रा राक्षसस्य। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? वेणी संहार। वेणी संहार के रचनाकार भट्ट नारायण है, इसमें 6 अंक हैं। वेणी संहार से रचयिता का, वेणी संहार के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, कर्ता कौन है, ग्रंथकार कौन है? ए भाषा, बी कालिदासा, सी शूद्र का, डी भट्ट नारायण। सही विकल्प है डी भट्ट नारायण। अगला प्रश्न देखिए, काव्यादर्श कस्य कृति अस्ति? करें काव्यादर्श किसकी रचना है, किसकी कृति है? ए दंडिना, बी भामहस्य, सी वामनस्य, डी विश्वनाथस्य। सही विकल्प क्या है? दंडी। दंडी की रचना है काव्यादर्श, इनका काव्यशास्त्री ग्रंथ है। ठीक है, भामा का रच है काव्यालंकार, भामा की रचना है, और भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वामन इनका है वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक की रचना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र इस प्रकार का ग्रंथ लिखा है, और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक बहुत प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ लिखा है। और भी ग्रंथ हैं, लेकिन ये काव्यशास्त्री ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। ठीक है, उत्तरामचरितम के लेखक हैं या उत्तरामचरित से रचयिता का, या उत्तरामचरितम किसकी रचना है? ए भारवी, बी भवभूति, सी भर्तृहरि और डी भरत मुनि। किसकी रचना है बताइए? बी है भवभूति की। ठीक है, भवभूति की रचना जो है वह उत्तररामचरितम है। ठीक है, अब उत्तररामचरितम का परिचय देख लीजिए कि उत्तररामचरितम के रचयिता रचनाकार हैं भवभूति हैं। इसकी काव्य कथा नाटक है, इसमें कुल 7 अंक है। इसका अंगिरस करुण रस है, करुण रस प्रधान नाटक है, या इसमें विदूषक नहीं है। इसका उपजीव्य ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है, सर्ग 42 से 97 तक, और पद्म पुराण का पाताल खंड है 1 से 68 तक। तृतीय अंक स्वछाया है, सप्तम अंक का नाम गर्भ नाटक योजना उसमें है, प्रथम अंक चित्रवीथी योजना है जिसका चित्र दर्शन नामक अंक है प्रथम अंक का नाम। इसमें कुल 38 अलंकार, सर्वाधिक जो अलंकार प्रयुक्त है वह उपमा है। इसमें 256 टोटल श्लोक हैं। इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। अनुष्टुप सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया छंद है। उसके बाद शिखरड़ी है, और मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। भरतवाक्य में प्रयुक्त छंद शार्दूल विक्रीडित है। इसका नायक भगवान श्री राम है इसमें, नायिका इसकी माता सीता है। ठीक है ना, और इसमें 12 पदानांदी का प्रयोग किया गया है इत्यादि इसमें वर्णन है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं और रस संप्रदाय के आचार्य हैं। भवभूति रचितस्य प्रकरण नाट्यस्य नाम किम? करें भवभूति रचित प्रकरण नाट्य का नाम क्या है? ए दरिद्र चारुदत्तम, बी मालती माधवम, सी मधुमालतीयम और नागानंदम। तो सही बात है, मालती माधवम जो है प्रकरण ग्रंथ है। मालती माधवम के लेखक हैं ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक, डी हर्ष। तो सही विकल्प क्या है? भवभूति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखिए।
महावीर चरित किसकी रचना है? ए कालिदास, बी शूद्रक, सी भवभूति और डी अश्वघोष। सही विकल्प है भवभूति, सी विकल्प सही है। भवभूति का संबंध है मालविकाग्निमित्रम से, रघुवंशम से, अष्टाध्यायी से या उत्तर रामचरितम से। सही विकल्प है डी उत्तर रामचरितम में अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी की रचना है। यह नाटक भवभूति की रचना नहीं है, मतलब जो नाटक दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा ग्रंथ है जो सही विकल्प है, वो भवभूति की रचना नहीं है। तो ए वेणी संहारम, बी उत्तर रामचरितम, सी महावीर चरितम, डी मालती माधवम। तो सही विकल्प क्या है? वेणी संहारम। वेणी संहार इनकी रचना नहीं है, भट्ट नारायण की है, बाकी भवभूति की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ थे। करें भवभूते कवे सर्वश्रेष्ठम नाटकम, करें भवभूति कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक है या भवभूति द्वारा लिखित रचना कौन है? ए प्रथमा नाटक, बी उत्तर राम चरित, बी मुद्रा राक्षस, सी मुद्रा राक्षस और डी है मृच्छकटिप। सही विकल्प है बी। इनका सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट जो रचना है वह उत्तर रामचरितम। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, मृच्छकटिप शूद्रक की रचना, प्रतिमा नाटक भास की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, बुद्ध चरितम, मालती माधवम। सही विकल्प है बुद्ध चरितम। यह अश्वघोष की रचना है, विकल्प सी यहाँ आपका सही था। अगला प्रश्न है, अधोलिखितासु कृतिषु अश्वघोषस्य कृति रस्ति। करें कि नीचे लिखे गए कृतियों में, नीचे दिए गए या लिखे गए कृतियों में अश्वघोष की कृति है कौन सी? गीत गोविंदम, शारिपुत्र प्रकरणम, सी है रघुवंशम और डी है कुमार संभवम। बताइए कौन सी रचना इसमें अश्वघोष की है? सही विकल्प है बी शारिपुत्र प्रकरणम। क्या है? शारिपुत्र प्रकरणम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अश्वघोष एक बौद्ध रचनाकार थे, आचार्य थे, बौद्ध दार्शनिक थे ये। इनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। इन्होंने इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे उसमें से एक तो बुद्ध चरितम भी है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो बुद्ध चरितम भी इनका जो है एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और शारिपुत्र प्रकरणम भी है, सौंदर्य नंद है, ध्यान रखिएगा। सौंदर्य नंद इनका क्या है? महाकाव्य। शारिपुत्र प्रकरण जो है वह नाटक है। बाकी रघुवंश और गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना, रघुवंश और कुमार संभवम जो है वह किसकी रचना है? वह कालिदास जी की। अगला प्रश्न देखिए, शारिपुत्र प्रकरण के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष है, बुद्ध घोष नहीं है, जान लीजिए। बी विकल्प यहां सही है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? या बुद्ध चरित से लेखक से नाम, या बुद्ध चरित से कर्ता, या बुद्ध चरित महाकाव्य के रचयिता। देखिए अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न एक ही है। ए हरिषेण, बी अश्वघोष। ठीक है, बी अश्वघोष। ठीक है, सी है वसुमित्र, यहां मिसिंग है, सी वसुमित्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर डी है कालिदास। तो सही विकल्प क्या है? अश्वघोष। ठीक है ना। अब बुद्ध चरितम जो है उसके रचनाकार अश्वघोष हैं। इसमें कुल 28 सर्ग हैं। इसकी काव्य की विधा महाकाव्य है। यह इसमें 2 भाग हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। इसके नायक गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ जिनका नाम है। इसमें प्रधान रस शांत है, मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। इसका उपजीव भी जो है ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करें कि केन कविना बौद्ध धर्म से प्रचारार्थम काव्यान लिखितान। करें कि किस कवि के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखे गए? ए कालिदासेन, बी माघेन, सी अश्वघोषेण और डी भवभूतिना। सही विकल्प है सी अश्वघोषेण, अश्वघोष के द्वारा। अनर्घ राघव किसकी कृति है? या अनर्घ राघव इस ग्रंथ के रचयिता हैं, या अनर्घ राघवम को असौ रचया मास नाटकम। ए मुरारी, बी शूद्रका, सी राजशेखरा और डी जयदेवा। बताइए अनर्घ राघव के रचयिताकार कौन हैं?
मुरारी। ठीक है ना। शूद्रक, राजशेखर और जयदेव की रचना आपने देख ही ली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है? ए बाल भारत, बी काव्य मीमांसा, सी कर्पूर मंजरी, डी विद्धशाल भंजिका। विद्धशाल भंजिका। चलिए सही विकल्प बताइए। तो ये है बाल भारत, विकल्प इसका है बाल भारत। बाकी ये सारी रचनाएं जो है राजशेखर की, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। कवि दिंगनागेन लिखितम, कवि दिंगनाग के द्वारा लिखित है, क्या है? सीतारामचरितम और रावणचरितम, कुंदमाला या कंसवधम? बताइए सही विकल्प क्या है? कुंदमाला। ये दिंगनाग की रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? ए राजशेखर, बी कृष्ण मिश्र, सी दिंगनाग और डी मुरारी। तो सही विकल्प क्या है? बी है, कृष्ण मिश्र की रचना है। बाकी के सब आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रकार से आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी तरीके के मिलान करने के लिए। इसमें देखिए, अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। ए वेणी संहार, भवभूति, स्वप्नावदत्तम, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण, उत्तरामचरितम, भाषा। सही विकल्प क्या है? वेणी संहार के रचनाकार भट्ट नारायण है। तो देखिए आ में 3 कहीं है, ये रहा, डी सही है आपका। स्वप्नावदत्तम भाषा है। ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, उत्तरामचरितम, भवभूति। डी विकल्प यहाँ सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, समीचीनाम तालिकाम चिनुत। करें मुरारी, मुद्राक्षरम, शूद्रका, प्रतिमा नाटकम, भाषा, वृक्षकटिकम, विशाख दत्ता, अनर्घ राघवम। तो अनर्घ राघव मुरारी की रचना है। तो आ में 4 किधर है? ये आपका बी सही है। शूद्रक, वृक्षकटिक है, 3 हो गया। भास, प्रतिमा नाटक, विशाख दत्त, शूद्रक कौन से? मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। तो विशाख दत्त चौथे नंबर पर चले गए। वृक्षकटिक शूद्रक लिखे हैं, भास ने प्रतिमा नाटक लिखा है। हो गया आपका भी। अगला प्रश्न देखिए, कालिदासेन रचिता कृति नावर्त। करें कालिदास के द्वारा रचित रचना या कृति या ग्रंथ नहीं है। ए स्वप्नावदत्तम, बी मेघदूतम, सी रघुवंशम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। सही विकल्प आपका है स्वप्नावदत्तम, यह भास के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए 63, अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। श्रीहर्ष, उत्तरामचरितम, बाणभट्ट, बुद्धचरितम, भवभूति, नैषधि चरितम, अश्वघोष, हर्षचरितम। चलिए सही बताइए, श्रीहर्ष ने क्या लिखा है? नैषधि चरितम। आग का 3 कहाँ है? ये रहा, बी सही है। बाणभट्ट ने हर्षचरितम लिखा, सही विकल्प यहाँ बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। हर्ष, मुद्राक्षम, भवभूति, स्वप्नावदत्तम, विशाख दत्ता, उत्तरामचरितम, भाषा, रत्नावली। चलिए सही विकल्प क्या है? हर्ष ने क्या लिखा है? रत्नावली। 4 कहाँ है? बी, इसका भी विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। करें श्रीहर्ष, हर्षचरितम, दंडी, मुद्राक्षम, बाणभट्टा, नैषधि चरितम, विशाख दत्ता, दश कुमार चरितम। श्रीहर्ष ने क्या लिखा है? नैषधि चरितम। चलिए का में 3 कहाँ है? ये रहा, मतलब कई बार 2-3 मिलाना पड़ता है, तो एक मिलाते ही सब पता चलता है। दंडी ने दश कुमार चरितम, बाणभट्ट ने हर्ष चरितम और विशाख दत्त ने मुद्राक्षस लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। मुद्राक्षरम, भाषा, वेणी संहारम, विशाख दत्त, रत्नावली, श्रीहर्ष, स्वप्नावदत्तम, भट्ट नारायण। मुद्राक्षर किसने लिखा है? विशाख दत्त। तो आ का 2, ये रहा आपका बी, यहाँ भी बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अधस्तन युग्मनाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। कन रत्नावली, अश्वघोष, वेणी संहारम, हर्ष, बालचरितम, भट्ट नारायण, बुद्धचरितम, भाषा। तो सही विकल्प है रत्नावली किसने लिखा है? हर्ष ने। वेणी संहार भट्ट नारायण ने।
तो आ का यहाँ कौन सा, आ में 3 है, सही विकल्प यहाँ भी बी है, ठीक है ना। 67 का सही विकल्प क्या है, बताइए। 67 का सही विकल्प क्या है, रत्नावली किसने लिखा, हर्ष ने। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ अब आइए, सी सही है, सी सही है यहाँ, ठीक है। क्योंकि देखिए रत्नावली हर्ष ने लिखा, श्री नहीं, सिर्फ हर्ष ने, वेणी संहार भट्टनारायण ने, 3 यहाँ है, 2 3 4 1 ऐसे होगा, तो यहाँ सही विकल्प आपका सी सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68, कालिदास मतलब कालिदास के इसमें से कौन से ग्रंथ हैं वही देखना है। रघुवंशम मेघदूतम शिशुपालवधम, बी है बुद्धचरितम दशमार्चतम रत्नावली, सी है विज्ञान शाकुंतलम वेणी संहारम कादम्बरी, डी है विज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम मेघदूतम। सही विकल्प क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम मेघदूतम, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। लीजिए सुमेलित कीजिए, मृच्छकटिकम भभूति उत्तरम चेतम भट्टनारायण, वेणी संहारम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम शूद्रक। मृच्छकटिक किसने लिखा है, शूद्रक ने। तो आ का 4 किधर है, ए है। उत्तराम चरितम किसने, भभूति। सही विकल्प आपका ए है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, करें अशुद्धम युग्मम चिन्हित करें, अशुद्ध मतलब असत्य, सॉरी अशुद्ध जो युग्म है, जोड़ा है, उसको उसका चुनाव करिए। मालविकाग्नि मित्रम कालिदासः, उत्तरम चंद्र भभूति, चारुदत्तम शूद्रका, सोमनाथदत्तम भाषा। चलिए सही विकल्प है सी, चारुदत्त भी भास की रचना है। दरिद्र, ठीक है ना, मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है वो। आइए, अधस्थान युग्मनम समीचीनाम तालिकाम चिन्हितुम, हर्ष मुद्राक्षम भभूति करुण भारम विशाखदत्ता, उत्तरम चरितम भाषा रत्नावली। श्री हर्ष ने क्या लिखा है, रत्नावली। तो 71 मतलब एक का क्या हुआ, 4, तो 4 कहाँ है बताइए। यहाँ बी, तो आपका विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, करें आचार्य विश्वनाथ कृत नाटिका से, आचार्य विश्वनाथ कृत नाटिका लिखी गई कौन सी है, ए शशकला, बी चंद्रकला, सी रत्नावली, डी प्रिय दर्शिका। चलिए 72 का सही विकल्प क्या है, बी है चंद्रकला, ध्यान रखिएगा, बी विकल्प यहाँ सही है। रामायणम केन रचितम, रामायण के रचयिता हैं, रामायण लिखी है या रामायण से रचयिता का, बात एक ही है, प्रश्न घुमा के पूछ रहे हैं। ए व्यासा, बी वाल्मीकि, सी मनु, डी तुलसीदासा। सही विकल्प क्या है, महर्षि वाल्मीकि लिखे। वेद व्यास जी ने महाभारत, वेदों का विभाजन और अष्टादश इत्यादि पुराण लिखे हैं। मनु ने मनुस्मृति और तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और भी अन्य ग्रंथों की रचना की है। आइए करें, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की है, ए या वाल्मीकि की रचना है, ए महाभारत, बी गीता, सी रामायण और डी उत्तरामचरित। सही विकल्प क्या है, रामायण। 7 अंक है, आप सब जानते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। महाभारत के लेखक कौन है, ए मनु, बी कौश, सी नारद और डी व्यास। सही विकल्प है व्यास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कवि पद्मगुप्त परिमल रचितम काव्यम अस्ति। कवि पद्मगुप्त परिमल रचित महाकाव्य है, ए विक्रमांगदेव चरितम, बी सुप्रभदेव चरितम, सी नवसाहसांक चरितम, डी चालुक्य वंश महाकाव्यम। क्वेश्चन नंबर 76 के रचना मतलब कौन सा विकल्प सही है, सी, इसका सी है नवसाहसांक चरितम। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, सी विकल्प सही है। मानव वंश महाकाव्य से कवि करें, मानव वंश महाकाव्य के कवि हैं, ए पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, बी डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, सी पंडित राज जगन्नाथा, डी मंडन मिश्रा। सही विकल्प क्या है, ए पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए,
कालानुसारेण तालिकां चिन्हित, काल के अनुसार तालिका का चुनाव करिए। भारवी भाषा कालिदासा साहित्य दर्पणकारः विश्वनाथ। देखिए रचनाकारों का कालक्रम पूछा जाता है, क्रम में अवरोही आरोही दोनों क्रम से पूछा जा रहा है, खूब मिलान करने दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान से तैयार करना, क्योंकि यह प्रश्न आपका गलत ना हो। सबसे अगर प्राचीनतम में देखेंगे कौन है, सबसे पहले भाष्य हैं। एक सूत्र, मतलब बचपन में हम लोग कहा जाता था ट्रिक जिसको आप कहते हो कि भकोसा बाभन, भाष्य भास का से कालिदास, तो दो मिल गए ना, भास मिल गए पहले और कालिदास। यहाँ देखिए 2 3, तो आपका सही विकल्प क्या है, डी। और फिर भारवी है उस सबसे लास्ट में विश्वनाथ, भकोसा भाकोसा, 2 मिल गए, बाकी आपका हो जाता है। आइए बा से बाण भट्ट इत्यादि कई हैं। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट, करें सेतुबंधम इति प्राकृत काव्यम केन कृतम। सेतुबंध इस प्राकृत काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, ए विजय सेनेन, बी प्रवर सेनेन, सी महासेनेन और डी विष्णु सेनेन। तो 79 का सही विकल्प क्या है जल्दी बताइए, तो बी है, प्रवर सेन के द्वारा यह लिखा गया है सेतुबंध। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, चलिए अंतिम प्रश्न क्या है, अधस्तन वर्गयोः युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुतु। कर्णभारम कालिदासा मृत्कटिकम भवभूति मालती माधवम शूद्रका शाकुंतलम भाषा। सही विकल्प बताइए, कर्णभार किसकी रचना है, भार की, भास की, तो का में 4 आ गया, तो विकल्प इसका कौन सा सही हुआ, ए। ठीक है, तो ये आज के आपके सभी प्रश्न रहे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे वे सभी चाणक्य इंस्पायर इंडिया पे आपको आसानी से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाए और परीक्षा आराम से आप उत्तीर्ण कर सकें। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को अपना कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर भेजते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सब